बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का प्रथम युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान में हुआ था। यह स्थान बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 35 किलोमीटर दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी के इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। लेकिन सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर एवं बंगाल के धनी सेठों ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ पहले ही सौदा कर लिया था। इस युद्ध में मीर जाफर ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण सिराजुद्दौला यह युद्ध हार गए। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, 17वीं-18वीं शताब्दी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का मकसद व्यापार करना था, लेकिन अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण इस कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करना प्रारंभ किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ गई। इसी का फायदा उठाकर अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में बंगाल को मुगल साम्राज्य से मुक्त घोषित कर दिया और स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया। 9 अप्रैल 1756 ईस्वी को अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसकी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला ने बंगाल की सत्ता संभाली। इसी बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने जगह जगह किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इस किलेबंदी को देखते हुए बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज और फ्रांसीसियों को किलेबंदी रोकने का आदेश दिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के आदेश को मानते हुए फ्रांसीसियों ने तुरंत प्रभाव में अपनी किलेबंदी को रोक दिया, लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के आदेश की अवहेलना करते हुए अपने द्वारा की जा रही किलेबंदी को जारी रखा, जिसके चलते अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच आपसी संबंध बिगड़ते चले गए और यही युद्ध का कारण बनी। सिराजुद्दौला ने 1756 में कासिम बाजार स्थित अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित कोठी पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुगली नदी के निकट स्थित फोर्ट विलियम किले पर भी अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के दौरान सिराजुद्दौला ने 140 अंग्रेजों को बंदी बना लिया, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे। सिराजुद्दौला ने उन सभी 140 अंग्रेजों को एक छोटी अंधेरी कमरे में बंद कर दिया। इन सभी 140 अंग्रेजों में अगली सुबह सिर्फ 23 लोग ही उस अंधेरे कमरे में जीवित बाहर निकले। इस घटना को इतिहास में काली कोठरी की घटना या काल कोठरी की घटना के नाम से जाना गया है और आज भी यह घटना काल कोठरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना के कारण अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच करवाहट और बढ़ गई। इस काल कोठरी घटना के बारे में जानकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर काफी क्रोधित हुए और रॉबर्ट क्लाइव तथा एडमिरल वॉटसन मद्रास से सेना लेकर बंगाल की तरफ बढ़े। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया और सिराजुद्दौला को संधि करने पर मजबूर कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर में एक संधि हुई, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना गया। इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को बंगाल में किलेबंदी करने की अनुमति मिल गई। इस संधि के बाद अंग्रेज और अधिक आक्रमण हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र चंद्रनगर पर आक्रमण कर उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों की ऐसी गतिविधियों को देखकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर पुनः आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। अंग्रेजों फूट टालो और शासन करो की नीति पर विश्वास रखते थे, इसलिए अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और बंगाल के नवाब बनने का लालच पाकर मीर जाफर सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने को तैयार हो गए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने अपने किए गए वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया। नवाब बनने के तुरंत बाद ही मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमीन सौंपी तथा बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की छूट दी।
लेकिन फिर भी मीर जाफर केवल नाम मात्र बंगाल का शासक था, क्योंकि अंग्रेज जो चाहते थे वे मीर जाफर से करवाते थे। लेकिन जब मीर जाफर ने अंग्रेज़ों के आदेश का अवहेलना करना शुरू किया तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेज शक्ति प्रबल हो गई और इसी प्रबलता ने भारत के स्वरूप को ही बदल दिया। इसके साथ ही इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से फ्रांसीसियों की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई। प्लासी के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया और करीब 200 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया। कई इतिहासकार का कहना है कि यदि अंग्रेज प्लासी का युद्ध तथा बक्सर का युद्ध हार जाते तो शायद भारत अंग्रेज के अधीन कभी नहीं होता। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा दिए गए लिंक से अपने स्टेशनरी के सामान खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।